तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ एक ऐसी मांगा जो बहुत ही ज्यादा सस्पेंस से भरी है और मिस्टीरियस है। ये जुनजू ईतो की ही एक कलेक्शन है। इसका नाम है रिमीना। तो बिना वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे लोग एक भीड़ में खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि इसे मार डालो। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक क्रॉस पर टंगी होती है और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं रिमीना को मार डालो। फिर वो लड़की अपने पापा को याद करती है। फिर हम लोग एक आँख को देखते हैं जो कि सभी लोगों को घूर रही होती है। ह्यूमैनिटी के खत्म होने का दिन आखिरकार आ ही गया है। पिछले साल हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन ने एक मिल्की वे गैलेक्सी को निर्माण किया है। फिर हमें टोक्यो के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्रोफेसर सबको थैंक यू बोल रहा था क्योंकि उसे एक नोबेल प्राइज मिला था। उस प्रोफेसर का नाम ओगुरो होता है। वो प्रोफेसर कहता है कि मैंने तो पहले ही उस वॉर्म होल के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था। वो वॉर्म होल एक सीक्रेट पैसेज है जो हमारे यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। फिर वहाँ पर खड़ी मीडिया उस प्रोफेसर से पूछती है कि प्रोफेसर जो 30 साल पहले आपने वॉर्म होल को डिस्कवर किया था उसके अंदर से एक अननोन प्लैनेट आ रहा है। क्या ये सच है कि वो प्लैनेट जो है वो दूसरे डायमेंशन से हमारे डायमेंशन के अंदर आ रहा है? फिर प्रोफेसर बोलता है कि इस प्लैनेट की जो ट्रेजेक्टरी है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। हम इस प्लैनेट के बारे में अभी बहुत कम जानते हैं क्योंकि ये एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। हाँ, दरअसल मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कि प्रोफेसर आप इस प्लैनेट को क्या नाम देना चाहेंगे? इसका नाम रखने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। प्रोफेसर बोलता है कि किसी भी हालात में ये डिस्कवरी एक एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर लोग कहते हैं कि तो आप कह सकते हैं कि आपकी बेटी और प्लैनेट दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है। फिर प्रोफेसर बोलता है कि मेरी एक लौटती बेटी रिमीना, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस प्लैनेट का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखूंगा। ऐसा मैं उसके 16वें जन्मदिन पर करूंगा। वो प्लैनेट भी हमसे 16 लाइट ईयर दूर है, मतलब वो इस यूनिवर्स में 16 साल पहले आया था। फिर सभी लोग कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो रिमीना से पूछते हैं कि रिमीना आपको प्लैनेट के साथ नाम शेयर करते हुए कैसा लग रहा है? फिर सभी लोग इस न्यूज़ पर एक आर्टिकल लिखने का सोचते हैं। फिर हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि प्रोफेसर ये प्लैनेट बहुत ही मिस्टीरियस है। फिर वो प्रोफेसर ओगुरो को आवाज़ लगाता है कभी कभी तो ये लाइट की स्पीड से चलता है लेकिन कभी कभी ये लाइट की स्पीड को मात दे देता है। फिर प्रोफेसर बोलता है कि लाइट की स्पीड से अगेंस्ट जाना ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के खिलाफ है। बाकी प्रोफेसर बोलते हैं कि ये नॉर्मली एक्टिव रहता है और लाइट की स्पीड से ही मूव करता है। अभी के लिए एस्ट्रोफिजिक्स के लिए रिमीना घटना बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी। अचानक से तारों का गायब हो जाना। रिमीना के बारे में सबसे स्ट्रेंज थिंग ये है जो भी तारे इसके आसपास होते हैं वो सभी गायब हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर बोलता है क्या सच में? मैगजीन हो या पोस्टर हर जगह रिमीना प्लैनेट के ही चर्चे चल रहे थे। और जब रिमीना सड़क से जा रही थी तो सभी लोग उसको देखकर उस पर कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। सभी लोग बोल रहे थे कि वो देखो ये रिमीना है ना जिसके बारे में सभी बात करते रहते हैं। पीछे से 2 लेडीज आकर उसका ऑटोग्राफ मांगती है। फिर रिमीना अचानक से भागने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रिमीना एक लड़के के साथ बैठी होती है और वो उससे कह रही होती है कि मैंने पहले ही बहुत सारे ऑफर ठुकरा दिए हैं, मेरे को शो बिजनेस के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर रिमीना सोचती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी भी अपना नाम लेने के लिए सहमत नहीं होती। फिर वो लड़का बोलता है कि आपकी चिंताएं चाहे कुछ भी हो, मैं यासुमी मित्सुहारा आपको सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करूँगा। वैसे भी इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर रिमीना इसके बारे में थोड़ा सोचती है। फिर वो लड़का बोलता है लेकिन आप इनक्रेडिबल होंगी अगर आप खुद को और इम्प्रूव करें तो बाकी सब आप पर निर्भर है। ये आपकी डेंसिटी है लेकिन आपके पिता ने इस प्लैनेट को आपका नाम दिया क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर वो अपने घर पर डिनर कर रही होती है और उसके डैड बोलते हैं कि हमें काफ़ी समय हो गया एक साथ बैठकर डिनर करते हुए, है ना रिमीना? फिर रिमीना और उसके डैड एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी रिमीना अपने डैड से बोलती है कि डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसके डैड बोलते हैं कि ओके लेकिन किस बारे में? फिर रिमीना बोलती है कि मैं एजेंसी के ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही थी। फिर उसके डैड बोलते हैं कि क्या, लेकिन तुम तो इसके खिलाफ थी है ना? फिर रिमीना बोलती है कि मैं बस सोच रही थी कि हमेशा लोगों से दूर रहने की कोशिश होपलेस है। फिर रिमीना के पापा बोलते हैं कि अगर ये तुम्हारा डिसीजन है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि मेरी वजह से सभी की आंखें तुम्हारे ऊपर टिकी हुई हैं और मैं तुम्हें वहाँ जाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर जल्दी ही ये बात हर जगह फैल गई थी। फिर रिमीना का एक कार्यक्रम शो होता है जहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा लोग आते हैं। पूरी दुनिया रिमीना के प्यार में है। रिमीना की पॉप पावर, ब्यूटी जो कि दुनिया से बाहर है। फिर देखते हैं कि सभी लोग रिमीना रिमीना चिल्ला रहे थे। तभी हम मित्सुहारा और रिमीना को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और मित्सुहारा कहता है कि आप बहुत जल्दी इसके आदी हो जाएंगी, आपके पास कुछ ऐसा है जो लोगों को बहुत पसंद है। फिर रिमीना मित्सुहारा से कहती है, लेकिन ये किसी भी तरह से मुझे रियल नहीं लगता। फैन क्लब पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, अभी तक हमने तुम्हारा कोई भी ऑफिशियल फैन क्लब डिसाइड नहीं किया है। हमारे पास पहले से ही ऑफर्स की बाढ़ आ रही है। मुझे ऑलरेडी एक टीवी कमर्शियल प्लेयर मिल चुका है, तुम अब एक मेजर इंडस्ट्री प्लेयर बनने जा रही हो। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर रिमीना बोलती है कि नहीं, मैं बस डरी हुई हूँ, इतना बड़ा हो जाना मेरा मतलब। फिर मित्सुमुरा कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम बीमार महसूस कर रही हो? फिर हम लोग एक हवेली को देखते हैं जहाँ पर एक नेम प्लेट पर मिनीशी नाम लिखा होता है और एक आदमी बोलता है कि आज रात आपके साथ जुड़ना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मिनीशी एक कंपनी का मैनेजर होता है और वो कहता है कि अब रिमीना हमारी कंपनी के लिए एक नया चेहरा है। मिनीशी कंस्ट्रक्शन स्टॉक अब आसमान छू रहा है। फिर वो आदमी मित्सुमुरा और रिमीना को थैंक यू बोलता है। फिर वो आदमी अपने बेटे से सबका इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि एक्चुअली मेरा बेटा कुशी हीरो, वो भी तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन है और वो आज रात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फिर कुनहीरो अपने डैड से बोलता है कि डैड, जब हमारा खाना हो जाएगा तो क्या मैं रिमीना को घुमाने ले जा सकता हूँ? फिर मिनीशी बोलता है कि हाँ, तुम ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमीना कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। फिर कुनहीरो कहता है कि चलो अब हम अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर की ओर चलते हैं। ये देखो, ये रही एंट्रेंस है। और जैसे ही वो बटन दबाता है वो दरवाजा खुलता है और बहुत सारी सीढ़ियाँ बाहर आती है। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं और रिमीना कहती है वाह, ये तो बहुत बड़ा है। फिर कुनहीरो कहता है कि ये प्लेस एक सीक्रेट प्लेस है जिसके बारे में सिर्फ मेरी फैमिली ही जानती है। फिर रिमीना कहती है कि तो क्या ये सारी जगह सिर्फ आप तीनों के लिए है? फिर कुनहीरो कहता है चौथी आप हुई ना? तो रिमीना कहती है क्या? फिर हमें वही लैब का सीन दिखाया जाता है। उस लैब के अंदर एक आदमी खड़ा होता है, वो बड़ी गौर से उस प्लेनेट को देख रहा होता है। तो रिमीना कैसा दिख रहा है? तुम मॉनिटर पर बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हो। फिर वो प्रोफेसर की तरफ देखता है बड़े घबराते हुए और कहता है प्रोफेसर, कल रिमीना ने मूव करना बंद कर दिया। फिर प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये अब मोशनलेस हो चुका है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, ये अब सीधा हमारे सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। 1 महीने के अंदर वो स्पीड ऑफ लाइट को भी अचीव कर लेगा। फिर प्रोफेसर कहता है क्या? तुम्हें कैसे पता कि ये इसी ओर आ रहा है और सिर्फ 1 महीने के अंदर? इक्यूची, तुम कह क्या रहे हो? फिर इक्यूची कहता है प्रोफेसर प्लीज सोचिए है। प्रोफेसर, रिमीना यहाँ पर पहले से ही है, वो हमारे दरवाजे पर ही है। फिर प्रोफेसर बोलता है कि रुक जाओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि रिमीना सोलर सिस्टम में आ रहा है? इक्यूजी, तुम नहीं हो। फिर इक्यूजी बोलता है कि मैंने उसे देखा, मैं रिमीना की आंख से मिला। फिर प्रोफेसर बोलता है कि तुम उसकी आंख से मिले? फिर इक्यूजी बोलता है कि हाँ, रिमीना इसी तरफ देख रही थी, वो हमारी एग्जिस्टेंस को नोटिस कर रही थी। फिर इक्यूजी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, लाइक दिस, तो वो हमारी तरफ आ रहा है। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग चीखते हुए प्रोफेसर से पूछ रहे थे, प्रोफेसर क्या ये सच है कि रिमीना प्लेनेट अर्थ की ओर आ रहा है? बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स से कह रहे हैं कि वो अर्थ से टकरा जाएगा। फिर प्रोफेसर बोलता है रिडिकुलस, ये सब रूमर है सर। फिर प्रोफेसर रिमीना को कॉल करते हैं, हेलो रिमीना, इट्स डैडी। फिर रिमीना बोलती है क्या हुआ डैड? फिर उसके डैड बोलते हैं कि क्या तुमने देखा कि मीडिया रिमीना के बारे में कितनी अफवाह फैला रहे हैं? लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, इसके बारे में चिंता मत करो, ये सिर्फ अफवाह है कि रिमीना अर्थ से टकराने वाला है। फिर मित्सुमुरा कहता है कि रिमीना आज तुम्हारा बर्थडे है, हम आज रात तुम्हारे लिए पार्टी आयोजित कर रहे हैं,
फिर रिमीना कहती है, क्या सच में मित्सुमोरा, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो लोग कार से नीचे उतरते हैं और फिर लोग उनसे वही क्वेश्चन रिपीट करने लगते हैं। फिर मित्सुमोरा कहता है, ये सब क्या बकवास है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग रिमीना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई रिमीना, मैं प्रेसिडेंट हूँ आपके ऑफिशियल फैन क्लब का, मेरा नाम है नाओया गोडा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूँ। फिर रिमीना कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वहाँ पर कुनीहीरो आके उस लड़के को धक्का देता है और कहता है, हट जाओ वहाँ से। फिर वो रिमीना को फ्लावर का बुके देता है। फिर कुनीहीरो और नाओया गोडा दोनों लड़ने लगते हैं। फिर अचानक से एक एग आकर रिमीना के मुंह पर लगता है। फिर नाओया और कुनीहीरो दोनों पूछते हैं, ये किसने किया है? यहाँ पर ये क्या चल रहा है, किसने ये एग रिमीना के ऊपर गिरा? फिर मित्सुमोरा रिमीना को वहाँ से ले जाता है। रिमीना, ये अंडा तुम्हारे ऊपर नहीं, लगता है उन दोनों में से किसी के ऊपर फेंका गया होगा पक्का, तुम इसे दिल पर मत लेना। फिर रिमीना कहती है, तुम्हें ऐसा लगता है मैं अपने कपड़े यहाँ चेंज कर आ जाती। वहाँ पर न्यूज चल रही थी, एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से सोलर सिस्टम में आ रहा है, वो हमसे 10 बिलियन किलोमीटर दूर है। ओह, मुझे एक अर्जेंट खबर आ रही है, एक नया अपडेट, रिमीना हमारे सोलर सिस्टम में आ चुका है। और ये न्यूज पूरा देश देख रहा था। न्यूज रिपोर्टर बोलता है कि अभी हमें एक रिपोर्ट मिली है और वो मूवमेंट वीडियो में कैप्चर हो गया है। सभी लोग ये न्यूज सुन के पागल हो जाते हैं। फिर न्यूज रिपोर्टर बोलता है कि देखो कैसे रिमीना ने सैटर्न को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही रिमीना सैटर्न से टकराया, सैटर्न वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डिवाइस आए हैं और वो बोलते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट बात कर रही है, प्लीज सभी क्लैम्प डाउन हो जाइए और अपने घर वापस जाइए। वर्ल्ड की कंट्रीज डाटा कलेक्ट कर रही है एक्शन लेने के लिए, तो प्लीज शांत हो जाइए। फिर लोग बोलते हैं कि घर जाएं, जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर बैठकर मौत का इंतजार करें? आप बस इतना जानते हैं कि बड़े बड़े वीआईपी स्पेसशिप में बैठकर हमें पीछे छोड़ देंगे और चले जाएंगे। तुम किस तरीके का एक्शन लेने वाले हो? वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि हे सुनो, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब? लेकिन कैसे? रिमीना पूरे स्पेस में कहीं भी जा सकता है, तो ये सिर्फ अर्थ पर ही क्यों आ रहा है? मेरा मतलब ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कम ऑन, सबसे पहले ये वैसे ही हुआ जैसे प्रोफेसर ओगुरो ने भविष्यवाणी की थी। उन्हें नोबेल प्राइज मिला और अब उनकी बेटी एक स्टार है। तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ये प्लेनेट ओगुरो ने ही बुलाया है। सभी लोग काफी अजीब तरह से उसकी तरफ देखते हैं। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक प्रोफेसर बोलता है, प्रोफेसर ओगुरो, जुपिटर अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर प्रोफेसर ओगुरो बोलता है, क्या जुपिटर? इक्यूची कहता है, इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो बस अभी आई है, टेक अ लुक। ये वीडियो तब की है जब रिमीना ने जुपिटर के साथ कोलाइड किया और गैसेस के मैटर डिसअपियर हो गई। फिर एक और असिस्टेंट बोलता है कि प्रोफेसर अभी अभी मार्स भी डिस्ट्रॉय हो गया। प्रोफेसर बोलता है, मार्स? अब अभी अभी वीडियो आई है, देखिए उसे। फिर हम लोग देखते हैं रिमीना ने एक टेंटिकल से मार्स को जकड़ के रखा हुआ है, जैसे मार्स तो उसके लिए कुछ है ही नहीं। फिर प्रोफेसर बोलता है कि ये क्या है? फिर असिस्टेंट बोलता है कि ये रिमीना है और ये मार्स है। फिर रिमीना न्यूज़ देख रही होती है और उसमें बताया जाता है कि मार्स से सारे ट्रांसमिशन सीज हो गए हैं। मार्स अभी अभी रिमीना ने डिस्ट्रॉय कर दिया और अब ये अर्थ की तरफ आ रहा है। अब अर्थ खतरे में है। चलिए अब हम लाइव फीड पर चलते हैं। वहाँ पर सभी लोग एक पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। ये टोक्यो है, लेकिन यहाँ पर ये चल क्या रहा है? वो दोनों ही ये कर रहे हैं, उन्हें ढूंढो और मार दो। फिर सभी लोग चीखने लगते हैं, मार डालो उसे, प्रोफेसर ओगुरो और रिमीना को मार डालो। रिमीना उठती है और फिर खिड़की की तरफ देखती है। फिर रिमीना के चाहने वाले वहाँ आते हैं और कहते हैं, रिमीना हमें यहाँ से जाना होगा। सभी लोग वहाँ पर नीचे चिल्ला रहे होते हैं। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। फिर कुनीहीरो कहता है, जल्दी करो, भीड़ यहीं पर आ रही है। ये एलिवेटर तो सही नहीं है, हमें स्टेयर्स से जाना होगा। वो भीड़ लोगों की रिमीना के पीछे पड़ी होती है। रिमीना और सभी लोग भाग रहे होते हैं। पीछे से कुछ लोग बोलते हैं, रुक जाओ, वो यहाँ पर है। फिर वो लोग छत पर पहुँचते हैं और उन्हें सामने एक कार दिखती है और कुनीहीरो बोलता है कि जल्दी कार में बैठो। फिर वो लोग उस कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुनीहीरो बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है? मैं तो पूरी तरह से खो गया हूँ। लगता है प्लेनेट रिमीना यहाँ पर है, इसलिए सभी लोग पागल हो गए हैं। मुझे लगता है लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें रिमीना की गलती है। रिमीना कहती है, मैं तो इसके बारे में पहली बार सुन रही हूँ। ये क्या है? रिमीना वो देखो, सभी लोग प्लाजा में हैं। सभी लोग वहाँ पर रिमीना को मारने के लिए उसका वेट कर रहे थे। वो आसमान में, वो क्या है? वो रिमीना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है।
तो क्या अब अर्थ बच पाएगा या रिमीना को सभी लोग मार देंगे? जानने के लिए कंटिन्यू रखिएगा।